अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। आज हम बात करेंगे एमएलटी के एडमिशन के बारे में। ये एमएलटी की एडमिशन कैसे होती है, एमएलटी फील्ड क्या होती है और एमएलटी में हम क्या क्या पढ़ते हैं, क्या करते हैं, एमएलटी के रिक्वायरमेंट क्या होती हैं और एमएलटी करने के बाद हम क्या बन सकते हैं, प्रोफेशनल फील्ड में हम कौन सा रोल प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं एमएलटी के इंट्रोडक्शन से। एमएलटी है क्या? एमएलटी का फुल फॉर्म है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, जो कि दरअसल एक 4 साल बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम है, जिसके अंदर हम किसी भी डिजीज़ के डायग्नोस और इन्वेस्टिगेशन, उसकी प्रिडिक्शन, उसकी प्रिवेंशन के बारे में पढ़ते हैं और ऐसे तरीके के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे क्लिनिकल लेबोरेटरीज़ में परफॉर्म होती हैं। या फिर दूसरे लफ्ज़ों में हम कहें कि एमएलटी के अंदर हम हमारी जो भी लेबोरेटरी में टेस्ट परफॉर्म होते हैं उसके थ्योरेटिकल प्रोसेस और उसके सारे मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। डायग्नोसिस एंड इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि पहले मैंने बताया कि एमएलटी के अंदर हम किसी भी डिजीज़ के डायग्नोसिस और इन्वेस्टिगेशन के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे क्लिनिकल लेबोरेटरीज में यूज़ होते हैं। और मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट होने के लिए डायग्नोस और इन्वेस्टिगेशन हमारे फील्ड में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। तो मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट कैसे डायग्नोस करता है और कैसे इन्वेस्टिगेट करता है? मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट जो इन्वेस्टिगेशन करता है वो थ्रू किसी केमिकल के थ्रू करता है। हेमाटोलॉजिकली इन्वेस्टिगेशन करता है, पैरासाइटोलॉजिकली, केमिकली, इम्यूनोलॉजिकल, हिस्टोलॉजिकल और माइक्रोस्कोपिक और मॉलिक्यूलर लेवल तक इन्वेस्टिगेशन करता है। और इन्वेस्टिगेशन किससे करता है वो नीचे मैंने लिखे हैं। वो इन्वेस्टिगेशन ब्लड से होती है, यूरिन से होती है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड से होती है, पस से होती है, स्टूल, स्प्यूटम, किसी भी हमारे बॉडी के टिश्यूज की इन्वेस्टिगेशन होती है, नस्ल स्वाब के थ्रू इन्वेस्टिगेशन होती है। यानी कि इन्वेस्टिगेशन हमारी बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी फ्लूइड्स की होती है और किसी भी टिश्यू की भी हो सकती है। एमएलटी जो बहुत सारे हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ परफॉर्म करती हैं, उसके टैग अलग भी होते हैं। एमएलटी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी बीएस के नाम से भी प्रोग्राम चलता है और बीएस पैथोलॉजी के नाम से भी चलता है, बीएस बायोसाइंस के नाम से भी चलता है और कहीं पे बीएस क्लिनिकल लेबोरेटरी साइंसेज के नाम से भी ये प्रोग्राम रन होता है। अब ये सवाल आता है कि हम इसमें एनरोल कैसे हो सकते हैं, एमएलटी के रिक्वायरमेंट क्या हैं? सबसे पहले इनिशियली हमें इंटरमीडिएट प्री मेडिकल ग्रुप में विथ मिनिमम 60% होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। और उसके बाद काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ये सिर्फ इसकी रिक्वायरमेंट है, और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो टेस्ट लेती हैं और कम से कम यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट का स्कोर होता है वो 50 होता है। बाकी ये यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है कि उसकी टेस्ट का पासिंग स्कोर क्या होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 60 होता है और कम से कम 50 होता है यूनिवर्सिटी का टेस्ट स्कोर जो पासिंग होता है। बट ये यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट पे और उसकी यूनिवर्सिटी की मयार पे डिपेंड करता है कि वो किस मार्क्स तक ये प्रोग्राम ऑफर कर रही है। सो दिस डिपेंड अपॉन द यूनिवर्सिटी। और अभी हम बात करेंगे स्कोप और करियर के बारे में। ग्रेजुएशन के बाद एमएलटी जब हम कर लेते हैं उसके बाद हम कहाँ किस फील्ड में काम कर सकते हैं। तो दोस्तों एमएलटी की जो फील्ड है बहुत वाइड फील्ड है। इसमें सबसे पहले आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में एज अ मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट काम कर सकते हो, जिसके बाद हमारा प्रमोशन होता है लैब इंचार्ज, सुपरवाइज़र और लैब मैनेजर तक हमारा प्रमोशन होता है। और उसके बाद आप गवर्नमेंट साइड भी जाते हैं तो वहाँ पे 17 ग्रेड में एज अ मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट रखते हैं। डिप्लोमा होल्डर जो होते हैं उसको लैब टेक्नीशियन एज अ
लैब टेक्नीशियन रखते हैं 9th ग्रेड में। इसके बाद आप रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे भी काम कर सकते हैं किसी भी लेबॉर्ट्री में। किसी भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर सकते हैं, किसी एनजीओज के साइंटिफिक प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, जिसमें एज अ साइंटिफिक ऑफिसर आप लग सकते हैं। उसके बाद आप क्वालिटी ऑफिसर, क्यूसी ऑफिसर जिसको हम कहते हैं, क्यूसी ऑफिसर लग सकते हैं, या लैब मैनेजर लग सकते हैं किसी भी लेबॉर्ट्री में। और उसके बाद आप किसी भी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी में MLT अगर आपने पढ़ी हुई है तो लेक्चरर MLT के आप बन सकते हैं। किसी भी फार्मा कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई जेनेटिक लैब है तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव या मार्केटिंग मैनेजर या सेल मैनेजर के तौर पे भी आप काम कर सकते हैं। अब आते हैं कि टेक्नीशियन में और टेक्नोलॉजिस्ट में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले टेक्नोलॉजिस्ट के लिए हम देखते हैं टेक्नोलॉजिस्ट का क्या काम होता है, क्या रोल होता है, और टेक्नीशियन का क्या रोल होता है। टेक्नोलॉजिस्ट के लिए हमें मिनिमम बैचलर्स डिग्री रिक्वायर होती है, और टेक्नोलॉजिस्ट की थ्योरेटिकल जो नॉलेज होती है वो बहुत एक्सटेंसिव होती है। वो बहुत डीप एनालिसिस और इंटरप्रेट रिजल्ट करता है। और टेक्नोलॉजिस्ट नए तरीके बनाता है किसी भी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी रिजल्ट को एनालाइज करने के लिए। और टेक्नोलॉजिस्ट डिटेक्ट करता है एनालिटिकल, प्री एनालिटिकल और पोस्ट एनालिटिकल एरर्स जो हमारे एनालाइजर्स में आती हैं। कोई भी एरर्स होती हैं उसको डिटेक्ट कर सकता है। और टेक्नोलॉजिस्ट परफॉर्म करता है मेंटेनेंस और क्वालिटी कंट्रोल और रिसर्च कंडक्ट करता है। अब हम टेक्नीशियन की तरफ बढ़ते हैं। तो टेक्नीशियन के लिए हमें सिर्फ 12 महीने का या 1 साल का डिप्लोमा चाहिए होता है। और टेक्नीशियन को बहुत लिमिटेड प्रैक्टिकल और थ्योरी की नॉलेज होती है, और वो रिजल्ट को इंटरप्रेट नहीं कर सकते। उनको जो भी तरीके बताए जाते हैं टेस्ट परफॉर्म करने के बारे में, तो वो वही तरीके फॉलो करते हैं, लेकिन उनके पास एक्सेसिव नॉलेज नहीं होती न्यू मेथड्स डेवलप करने की। अब हम चलते हैं कि सिंध में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस MLT करवा रहे हैं। तो सिंध में डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज करवा रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो करवा रहा है, जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची करवा रहा है, लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज जामशोरो करवा रहा है, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कराची करवा रहा है, बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची, बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची, इंडस कॉलेज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज कराची, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल थेरेपी इरिलेवेशन साइंस, सोहेल यूनिवर्सिटी कराची, जादीन मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची, पीर अब्दुल कादिर शाह जिलानी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गंबट। पंजाब में कौन से यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस करवा रहे हैं? अलाइड हेल्थ इंस्टीट्यूट गुजरांवाला, अलाइड कॉलेज ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज मुल्तान, अख्तर सईद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर, एफ्रो एशियन लाहौर, अब्बासिल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर, अल शिफा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड साइंस नरवाल, एस इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्जिंग साइंसेज लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, द इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर, द चिल्ड्रन हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज रावी कैंपस, शेख फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड हेल्थ साइंसेज लाहौर, शेख जैद मेडिकल कॉलेज राइमियर खान, रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी रावलपिंडी, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, डीजी खान मेडिकल कॉलेज डेरा गाजी खान, कॉलेज ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद, चुलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज बहावलपुर, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर, सरगोदा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज सरगोदा,
शालीमार इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज लाहौर, टाइम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मुल्तान, द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, अजरा नाहिद मेडिकल कॉलेज लाहौर, शिफा कॉलेज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद, कैपिटल कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज इस्लामाबाद, चुगताई इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी, सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज। केपीके में देखते हैं कौन कौन से इंस्टीट्यूट एमएलटी करवाते हैं। मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मीरपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर मुजफ्फराबाद, एबटाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एबटाबाद, बाचा खान मेडिकल कॉलेज मरदान, गोमाल यूनिवर्सिटी बेरा इस्माइल खान, ज़ारा यूनिवर्सिटी मनेसरा, इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज गजनी केल, लकी मरवत, कराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गिलगित, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी सवार, केएमयू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कोहाट, द यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर, वुमेन यूनिवर्सिटी ऑफ सवाबी। तो हमारे पाकिस्तान में ये सारे इंस्टीट्यूट थे जो एमएलटी करवा रहे हैं।